नमस्कार साथियों, मैं आज आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको एलआईसी के बिज़नेस में काफ़ी हेल्प करेगा और आपको कस्टमर के सामने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कस्टमर जो भी आपसे सवाल कर रहा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको जवाब दे पाएँगे। इस सॉफ्टवेयर का नाम है स्मार्ट ऑल इन वन। अगर हम इसको देखें तो ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर इसमें एक पहचान के तौर पे ये है कि इसमें छतरी जो ऑरेंज कलर की है, ये इसमें दिखती है। तो इस छतरी को आप प्ले स्टोर से स्मार्ट ऑल इन वन के नाम से जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप इसे डाउनलोड करें और इसका यूज़ करें। इसका यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये जो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, प्लान प्रेज़ेंटेशन है, इसमें प्रीमियम प्रेज़ेंटेशन है, इसमें मैजिक मिक्स, प्रोडक्ट्स मिक्स, क्विक पीपीटी है। आप नीड एनालिसिस कर सकते हैं, पोस्टर्स यूज़ कर सकते हैं, मैजिक पोस्टर्स हैं, फॉर्म्स हैं एलआईसी के, ब्रशर्स हैं एलआईसी के प्रोडक्ट्स के, रिसोर्सेज़ हैं इसमें और यूज़फुल लिंक्स भी हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें अर्निंग कैलकुलेटर, रिवाइवल लेट फी वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और स्मार्ट अंडरराइटिंग भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एमडी प्लानर भी है, क्लब प्लानर भी है, इनकम टैक्स का भी आप चेक कर सकते हैं, यूलिप की एनएवी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी यहाँ से बना सकते हैं। हाइट वेट कैलकुलेटर भी है, ब्रांच लोकेटर भी है, बैक डेटिंग करते हैं पॉलिसी को, वो भी अवेलेबल है इसके अंदर। आप कोई प्लान का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। मैं एक-एक करके सारी चीज़ें दिखाऊँगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लान प्रेज़ेंटेशन मेजरली यही आपको यूज़ करना है इसमें। तो प्लान प्रेज़ेंटेशन में जब हम जाएँगे तो यहाँ पर मान लो आपको कोई आदमी कहता है मैं 58 इयर्स का हूँ, 58 साल का हूँ, तो मेरे लिए कोई प्लान बताओ। अभी आपके लिए ये एकदम दिमाग में आना कि भई कौन-सा प्लान हम दे सकते हैं, तो वो उसके लिए सबसे आसान तरीका है यहाँ पर जो है आप 58 डाल दीजिए। तो अभी ये जितने भी सारे प्लान्स हैं वो सारे खुल जाएँगे यहाँ पर, जो-जो अवेलेबल हैं। तो या फिर को आपको कोई प्लान मालूम है, मान लीजिए 736 है, तो आप यहाँ पर डाल दीजिए जो जीवन लाभ के नाम से है, तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप उसकी डेटा एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ मान लीजिए कोई पर्सन है जो मेल है, उसका नाम कोई मान लीजिए एनबीबी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधी एज डाल दिए कि मान लीजिए उस आदमी की एज है 40 इयर्स। अब वो प्लान लेना चाहता है, यहाँ पर उसकी टर्म आ गई। टर्म में आपने डाल दिया 25 इयर्स और उसकी पीपीटी आ गई, 16 ऑटोमैटिक यहाँ पर ले लेगा। सम एश्योर्ड आपने यहाँ पर चूज़ कर लिया। मान लीजिए आप 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड देना चाहते हैं, तो नीचे भी लिखा हुआ आ जाएगा 10 लाख और यहाँ 10 लाख की फिगर होगी। तो उस केस में अब नीचे जो आप देख रहे हैं ये कोई आपको छेड़ने की ज़रूरत इसमें है नहीं, क्योंकि ये अगर डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स हैं, अगर इन्हें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं आप। इससे पेज बनेगा आगे चल के, उसमें काम आएगा। तो अब यहाँ पर अब अगला पॉइंट है कि एडीडी भी लेंगे, ए भी लेंगे, तो बेटर ये रहता है कि एडीडी भी ले लें। एडीडी में डी भी होता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्योंकि ये सम एश्योर्ड लिया है आपने 10 लाख का, तो यहाँ पर 10 लाख का ही आप मैक्सिमम एडीडी भी ले लेंगे। टर्म राइडर लेना चाहें तो ठीक है, नहीं लेना चाहें तो इसे सेलेक्ट ना करें। पीडब्ल्यूडी अगर बच्चे का प्लान है, लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो पीडब्ल्यू भी मिलेगा नहीं। सेटलमेंट ऑप्शन ये है कि मैच्योरिटी के टाइम पे आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा चाहिए, लमसम पैसा नहीं चाहिए, तो 5 साल की इंस्टॉलमेंट में चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 या 10 साल की इंस्टॉलमेंट में चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल तक या अगले 15 साल तक के लिए आपको लगातार पैसा चाहिए, वो जो मैच्योरिटी बनेगी उससे, तो उसे सेटलमेंट ऑप्शन कहते हैं यहाँ पर। टैक्स बेनिफिट दिखाना चाहते हैं तो ठीक है, कन्वर्ट मैच्योरिटी टू पेंशन, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज एक्स्ट्रा है, एनआरआई है कस्टमर, सरेंडर वैल्यू दिखाना चाहते हैं, आईआरआर दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट, उसी तरीके से मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है वो दिखाना चाहते हैं, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कैटेगरी चूज़ करी कि वो आदमी जो है एम्प्लॉयड है और वो इनकम कैटेगरी 2.5 लाख की है और वो जो एजुकेशन है उसकी पोस्ट ग्रेजुएट है। तो अगर मान लो कोई आदमी 10 लाख का ले रहा था यहाँ पॉलिसी, तो उस केस में क्या उसकी मेडिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, ये भी उसके अंदर आ जाएगी। तो अभी आप ये देखिए इस प्लान का इसने कैलकुलेशन निकाल दिया कि 10 लाख का सम एश्योर्ड पे 25 साल की टर्म, 16 साल की पीपीटी पे 10 लाख का एडीडीबी, तो उसकी 50,681 रुपए प्रीमियम बनती है और मंथली जो है 4,312 रुपए प्रीमियम बनती है। तो इस केस में बैकडेटिंग करना चाहते हैं तो बैकडेटिंग का मतलब ये हो गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप कभी भी बैकडेट कर सकते हैं, मंथ को पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि अप्रैल के महीने से हो जाए या मई के महीने से हो जाए या सितंबर के महीने से हो जाए, तो वो 1 महीना, 2 महीना जो भी मंथ्स हैं, वो उसमें आप बैकडेट कर सकते हैं। बैकडेटिंग के चार्जेस लगेंगे, बैकडेटिंग चूज़ कर देते हैं, तो यहाँ पर डेट वो आपको मंथ भरना पड़ेगा या डेट भरनी पड़ेगी कब से होगा। ठीक है? तो अभी तो मैं नोट
बैकडेटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये एक वो दिखा देता है चार्ट की 10 लाख के सम एश्योर्ड पे बोनस मिला के कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर 26,75,000 रुपए आपका रिटर्न आ रहा है। आपने पे किया 8,10,896 रुपए पे किया है। तो इस हिसाब से जो मैच्योरिटी है वो ये बन के आ जाती है। अब क्योंकि इसमें सेटलमेंट ऑप्शन लग गया है शायद इस वज़ह से ये सेटलमेंट ऑप्शन दिखा रहा है। तो ये चार्ट के थ्रू भी आपको इलस्ट्रेशन दिखा रहा है जिसमें मान लीजिए ये दिखा रहा है 40 साल की एज से पॉलिसी ली है, 65 साल की एज तक आपने ये 25 साल की हुई तो 65 साल की एज तक पॉलिसी चली जहाँ मैच्योरिटी आएगी। मैच्योरिटी अमाउंट ये है, लमसम मिल रहा है और इस बीच में अगर ये 56 की एज तक जो है प्रीमियम भरी जाएगी क्योंकि 16 साल की प्रीमियम थी। और आप ये देखिए इसके अंदर जो है बीच-बीच में अगर कोई डेथ हो जाए, क्या हो जाए तो उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशंस आ जाएँगी। या अगर आप इसको टेबल के फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो ये 40 साल की एज से उसने स्टार्ट करा, 69 की एज तक वो पॉलिसी चली उसकी। तो उस केस में 65 की एज तक पॉलिसी यहाँ पर चलेगी। ये मेरे से सेटलमेंट ऑप्शन लग गया इसलिए 69 जा रहा है। तो यहाँ पर लम सम अमाउंट जो है ये आपका जो 26 लाख रुपए था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो इस वीडियो को आप इंग्लिश में और हिंदी में भी शेयर कर सकते हैं कस्टमर को और इसका प्रेज़ेंटेशन यहाँ से जो है अब क आप पीडीएफ के तौर पे या फिर पीपीटी के तौर पे व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं इसमें। ठीक है? तो अच्छा सॉफ्टवेयर है, कैलकुलेशंस वगैरह सब आपको दिखा देता है यहाँ पर। अब कौन-कौन से प्लान अवेलेबल है, एंडोमेंट प्लान अवेलेबल है, तो उसकी लिस्ट दे रखी है, मनी बैक की लिस्ट दे रखी है, होल लाइफ प्लान्स की लिस्ट दे रखी है, चाइल्ड मनी बैक की चाइल्ड प्लान्स की लिस्ट दे रखी है, टर्म इंश्योरेंस की लिस्ट दे रखी है, पेंशन प्लान की लिस्ट दे रखी है, यूलिप प्लान की लिस्ट दे रखी है, त और माइक्रो इंश्योरेंस की भी लिस्ट दे रखी है। अब हम इसके अदर फीचर्स पे जाते हैं। तो अदर फीचर्स में मैजिक मिक्स भी है, प्रोडक्ट मिक्स भी है, ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल का है। तो ये एडवांस लेवल का या इनके कुछ रेडीमेड प्लान हैं पहले से बने हुए, तो ये प्रीमियम प्रेज़ेंटेशन में आ जाते हैं। जो जैसे जीवन उमंग 745 नंबर टेबल है, उत्सव है, ये इनके जीवन लाभ भी इन्होंने प्रीमियम प्रेज़ेंटेशन में दिया है। तो ये आप अगर इन्हें यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं इन्हें। नीड एनालिसिस का मतलब ये है कि मान लीजिए उसे रिटायरमेंट के लिए कितना फंड चाहिए होगा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू में कितना फंड चाहिए होगा, चाइल्ड एजुकेशन में कितना फंड चाहिए होगा, वेल्थ कितनी होनी चाहिए, मान लो घर खरीदना है तो उसके लिए कितना फंड चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप निकाल सकते हैं नीड एनालिसिस में के थ्रू। फिर पोस्टर्स अवेलेबल हैं, पोस्टर्स मान लीजिए व्हाट्सएप पे डालने हैं या आपको फेसबुक पे लगाने हैं या सोशल मीडिया पे लगाने हैं, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग पोस्टर्स हैं, तो यहाँ से मार्केटिंग पोस्टर लिया, तो इसमें कस्टमर का नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पर अगर पर्सनलाइज़ करना है, अदरवाइज़ जनरल छोड़ के इसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ही अवेलेबल हैं। तो इसमें कोई पोस्टर डालना है तो यहाँ से पोस्टर क्लिक किया और वो कस्टमर को चला जाएगा। या व्हाट्सएप, फेसबुक पे चला जाएगा, तो यहाँ से पोस्टर ले सकते हैं आप। इसके अलावा फॉर्म्स अवेलेबल हैं, मान लो 300 नंबर का फॉर्म चाहिए या 340, 360 अलग-अलग फॉर्म होते हैं। ये सारे फॉर्म्स भी ये निवेश प्लस और सिप का फॉर्म भी अवेलेबल है, यहाँ पर एंडोमेंट प्लस का फॉर्म अवेलेबल है। तो फॉर्म भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। ब्रोशर्स जो भी प्लान्स हैं, उनके ब्रोशर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। फिर उसके अलावा रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में नॉन मेडिकल चार्ट अवेलेबल है, स्पेशल रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, फीमेल और माइनर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, बोनस अवेलेबल है। हालाँकि इनकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा आपको पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी कभी-कभी नॉलेज के लिए यूज़ में आती है। यूज़फुल लिंक हैं, जैसे आनंदा का लिंक आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, एलआईसी डिजिटल का ओपन कर सकते हैं, कस्टमर का जो है। फिर उसके बाद वेबसाइट प्रीमियम कैलकुलेटर भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो एलआईसी भी अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर ला रही है, तो उनके बारे में भी धीरे-धीरे मैं बताऊँगा आप लोगों को, लेकिन इससे पहले जो अभी अवेलेबल है, उस चीज़ के बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए आपको अपना डिजिटल कार्ड बनाना है, विज़िटिंग कार्ड, यहाँ पर अपना फ़ोटो अटैच कीजिए, फिर उसके बाद जो है इसको जो है आप शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स में। प्लान वीडियोस वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लिया आपको जीवन लाभ का ही समझना था प्लान, तो नीचे आप कहीं न कहीं देखेंगे जीवन लाभ एक्सप्लेन्ड। तो ये यूट्यूब पे ले जाएगा आपको, यूट्यूब पे ले जाने के बाद जो है वहाँ पर इनकी वीडियोस होंगी, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस प्लान कॉन्सेप्ट वीडियोस को समझ सकते हैं। जैसे रिटायर एंड एन्जॉय कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो उसमें मल्टीपल प्लान्स को एक साथ मिक्स किया जाता है, तो वो प्लान्स के बारे में यहाँ पर बताया गया होगा।
और ऐसी बैकडेटिंग का कैलकुलेशन करना है, तो ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको लेट फी या रिवाइवल, जैसे मान लो पॉलिसी लैप्स पड़ी है और उसे दोबारा चलवानी है, तो उसमें आपको जो है रिवाइवल या लेट फी के बारे में जानना है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा एडवांस में समझेंगे। फ्री वर्जन में अवेलेबल है और पेड वर्जन में भी अवेलेबल है। फ्री वर्जन में एड्स आएँगे और पेड वर्जन जो है उसमें एड फ्री होता है। पेड वर्जन ₹800 का है, फ्री वर्जन तो फ्री है, वो तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बार-बार प्रैक्टिस करिए इसकी, तो आपको काफ़ी अच्छे कस्टमर के पास जाके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उनको आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, कस्टमर भी काफ़ी चीज़ों को समझेगा। चार्ट प्रेज़ेंटेशन से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा और कोई कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ कस्टमर्स पे सेलिंग पिच या कन्वर्जन की पिच ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। थैंक